तो ये वीडियो है आचार्य प्रशांत जी के ऊपर। तो वो अपने एक वीडियो में कह रहे हैं कि डर भी एक कामना ही है। और इनका लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो ही है। उन्होंने किसी से पूछा कि भाई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? तो वो जवाब नहीं देता है, मुस्कुराने लगता है। तो लगता है कि होगी, लेकिन वहाँ खुल के नहीं बताना चाह रहे हैं कि है। फिर उन्होंने पूछा कि और एक गर्लफ्रेंड दूं तो मना करोगे क्या? तो वो मना नहीं करता। जब कोई आदमी किसी चीज को मना ना करे तो इसका मतलब है कि उसकी स्वीकार उक्ति है, लेकिन वहाँ वो भीड़ में नहीं बताना चाह रहे कि हाँ स्वीकार कर लूंगा। तो वो कोई विषय चल रहा होगा, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो ही है। तो वो बता रहे हैं कि जैसे ये कामनाएं हैं कि भाई एक गर्लफ्रेंड चाहिए और दूसरी चाहिए, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये गर्लफ्रेंड चली ना जाए, इस बात का जो डर है, ये भी एक कामना ही है। तो अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो सही बात है कि ऐसी हम इच्छा ही करते हैं। कामना बोलो इच्छा बोलो एक ही बात है। ऐसी हम इच्छा ही करते हैं कि जो सुख हमारे पास उपलब्ध है वो हमसे चले ना जाएं। ये होती तो ये भी एक कामना ही है, मगर इसे डर के नाम से कहा जाता है। ये भय है ना। तो भय को सच भाषा में कामना नहीं कहा जाता। जैसे प्रेम को आप कामना नहीं कर सकते, प्रेम सब चाहते हैं। तो इच्छा है कि हमें प्रेम मिले और उसके साधन की कामना करते हैं, क्योंकि किसी साधन से मिलेगा। और प्रेम कहीं चला ना जाए, क्योंकि वो साधन जा सकता है, वो साधन चला ना जाए, इस बात का भय रहता है। अल्टीमेटली है ये सारा चक्कर कामना के इर्द गिर्द ही। तो मैं इसमें बहुत शब्दों वगैरह में नहीं जाऊंगा। हालांकि शाब्दिक रूप से डर कोई कामना नहीं है, भय कोई कामना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि इतना समझते हुए भी आचार्य प्रशांत जी कि हम सुखों की चाहना करते हैं और सुख कहीं जो है वो चले ना जाएं, इसके भय से भयभीत रहते हैं। फिर भी वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना है। फिर भी उनका कहना है कि जीवन का उद्देश्य तो कुछ ऊंचा सा करना है। अभी सामने ही कह रहे हैं कि एक गर्लफ्रेंड है, एक और दूं तो मना करोगे क्या? वो मना भी नहीं कर रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि तुम मना नहीं करोगे, ले ही लोगे। और किसी अकेले में हम आदमी को बोलें कि ये 10 स्त्रियां हैं सुंदर सी, मतलब जो उसको भी अट्रैक्टिव लगे, और बोलें कि चलो आपकी हैं, वो मना नहीं करेगा, है ना। कोई एक आध आदमी को, कोई प्रेमानंद जी जैसे आदमी को छोड़ दें तो, या कोई आचार्य प्रशांत जी जैसे आदमी को छोड़ दें जिन्हें कुछ बहुत ऊंचा टाइप का करना है, ये लोग हो सकता है मना कर दें, क्योंकि इन्हें कुछ बहुत ऊंचा करना है और उसके लिए ये सब त्याग तपस्या करनी है इन्हें। है प्रेमानंद जी जैसे ब्रह्मचारी हैं बचपन से, हाँ 10-11 साल की उम्र से वो साधु बन गए, तो लंगोट खींचा हुआ है। तो ये इक्का दुक्का लोग कोई मना कर सकते हैं। हालांकि ये लोग दूसरी और चीजों को मना नहीं करते। जैसे प्रेमानंद जी ने बंगले को मना नहीं किया। बंगला, एक भगत ने उनको बोला कि आप इस बंगले में रहिए, तो वहाँ वो शिष्यों सहित रहते हैं। बाहर 2 गाड़ी भी खड़ी रहती हैं कि कहीं जाएं तो गाड़ी में बैठ के जाएं, तकलीफ ना करें, है ना। अब बंगला दिया है तो खाना पीना भी सब दिया ही होगा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो खाना बढ़िया है, सब कुछ है। स्त्री नहीं लेनी है बस। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि भाई ऐसी मान्यता चली आ रही है कि अब अगर साधु ने स्त्री ले ली तो वो जिसका बंगला है वो बंगले से बाहर कर देगा और समाज में उनकी जो इस कारण जो इज्जत है सो कॉल्ड, और उसमें बट्टा लग जाएगा। क्या हो, बुढ़ापे में आके सटक गए प्रेमानंद जी, अब बेचारे वो लगे हैं सारी जिंदगी से। तो ऐसे कि नहीं, एक आदमी को छोड़ दें तो हर आदमी जो है वो स्त्री सुख को या कोई भी और दूसरे सुखों को ना नहीं करेगा, हाँ ही करते हैं। इसके बावजूद इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि जीवन का उद्देश्य ये है। मतलब मोर देन 99.99% लोग सुखों के पीछे भाग रहे हैं, दुखों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इतना बड़ा सर्वे इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई किताब देख रहे हैं जिसमें इन्हें लगता है कि कुछ ऊंचा सा करना जीवन का उद्देश्य। किसी एक ऋषि मुनि, भगवान कृष्ण, राम और किसी ने कुछ ऐसा कहीं कुछ बोल दिया है कि भाई जीवन का उद्देश्य ऊंचा सा काम करना, ऊंचा सा, ऊंचा सा, बहुत ऊंचा सा काम करना। मतलब उस एक आदमी का कहना इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जो 99.99% लोग बता रहे हैं कि भैया सुखी जीवन का उद्देश्य है,
मतलब ये उस एक आदमी के कहने से इन्होंने निष्कर्ष ले लिया। आप सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं, एक आदमी के कहने से क्यों लिया होगा, इन्होंने अपने जीवन में भी कुछ कस के देखा होगा। क्या देखा इन्होंने अपने जीवन में, उसके लिए इनको मैंने कई बार ऑनलाइन ओपन मंच पे इनवाइट किया है, और इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाला है, जहाँ ये पूछते हैं कि अगर कोई मेरा इंटरव्यू लेना चाहता है तो यहाँ वो अपना नंबर और क्यों लेना चाहता है वगैरह वगैरह सब भर दे। वो मैंने भर दिया। अभी तक मुझे इनका कोई कॉल नहीं आया है। उसको भरे हुए कम से कम 2.5-3 महीने होने जा रहे हैं, है ना। जब मैं अभी उत्तराखंड में था शुरू में ही, तब मैंने भर दिया था। किसी ने वो वेबसाइट का एड्रेस मुझे भेजा था और बोला था कि इस पे आप भरिए तो वो आपको ज़रूर समय देंगे। अभी तक नहीं दिया है, अब देखते हैं कब समय देंगे। और उसमें सब मैंने लिख दिया है, ऑनलाइन भी आ सकते हैं, मुझे ऑफलाइन भी बुला सकते हैं, जो जिस भी तरह से आपको सूटेबल लगे। अपने ऊपर इन्होंने क्या ऐसा देखा कि जो इन्हें ऊँचा सा काम करना ही जीवन का उद्देश्य लगा। सुखी होना और दुःख से बचना जीवन का उद्देश्य नहीं लगा। जबकि दिन-रात ये उसी की बातें करते रहते। क्योंकि किसी भी आदमी को डर किस बात का है? यही कि भई जो सुख प्राप्त है वो चला ना जाए और जो दुःख वाली चीज़ें हैं वो आ ना जाएँ। इसके अलावा कोई डर है क्या? नहीं। अगर ये मामला हल कर दिया जाए तो इस आदमी के जीवन में डर नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। और अगर सुख इसको स्वाभाविक रूप से उपलब्ध करा दिए जाएँ, तो नॉर्मली व्यवहार करेगा। बस जब खाना खाना होगा खाएगा, जो खाना खाना होगा खाएगा, जहाँ जाना होगा जाएगा, जो करना होगा करेगा। मतलब मुक्तता से जीवन जिएगा। ये सवाल ही नहीं उठेगा कि भाई कोई लालच या कोई भय, ये वाले जो हमारे अंदर भाव हैं, ये पैदा ही नहीं होंगे, है ना। जैसे कोई शेर हमारे ऊपर आ चढ़ेगा, ऐसा कोई भाव हमें होता नहीं, क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं, यहाँ शेर वेर कोई आता नहीं ऐसा, है ना। तो ये भाव पैदा नहीं होता हमें कभी कि प्यास लगने पे पानी नहीं मिलेगा। ऐसा मेरे जीवन में आज तक एक आध बार छोड़ के कभी साधु जीवन में कहीं ऐसी जगह चले गए थे कभी कभी बीच में, कि भाई 2-3 दिन तक पानी की व्यवस्था ही नहीं थी, है ना। ऐसे एकांत जंगल में पहाड़ों में ऐसे घूम गए थे कि वहाँ पे कोई सरोवर भी नहीं मिला पानी का, कोई आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। ऐसे किसी खोज में चले गए, फँस गए। तो ऐसे इक्का-दुक्का छोड़ दें, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई प्यास लगेगी, पानी नहीं मिलेगा, ना, ऐसा कोई भाव ही नहीं उठता है। ऐसा ही रहता है कि जब प्यास लगेगी, तो इधर-उधर देखेंगे, पानी मिल जाएगा और पी लें। खाने का भी जीवन में ऐसा 2-4 बार छोड़ दिया जाए, वही टाइम का, साधु के टाइम का, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि खाना नहीं मिलेगा। हाँ, स्वादिष्ट खाना कम मिलता है तो उसकी बात उठती रहती है, यार आज तो स्वादिष्ट खाना मिला, आहा! वो बहुत दिनों तक याद रहता है और फिर अगली बार कब मिलेगा इसका इंतज़ार रहता है। लेकिन अगर रोज़ ही स्वादिष्ट खाना मिले तो तब अ, ये वाली बात भी नहीं उठेगी, क्योंकि मिल ही जाता है। तो हमारे जीवन में, सबके जीवन में जो हमें जानने को इच्छा उठे, वो जानने को मिलता रहे, जो करने की इच्छा उठे, वो करने को मिलता रहे, जो भोगने की इच्छा उठे, वो भोगने को मिलता रहे स्वाभाविक रूप से। तो ये लालच और ये भय, डर, ये सब तो उठेंगे ही नहीं। और आचार्य प्रशांत जी कामनाओं को ही बुरा बता रहे हैं। कह रहे हैं ये कामना ही है भाई, बचो इससे, कामना ही है। और डर को वैसी ही कामना बता रहे हैं जिससे आप कोई दूसरी कामनाएँ करते हैं। जबकि ये उस तरह की नहीं है, ये कामनाओं के पूरा ना होने की कामना है। कामनाओं के पूरा ना होने का जो डर है, ये उसको बोला, मतलब कामना की कामना, एक तरह से बोला जाए कि जो कामना हमारे जीवन में है वो पूरी होती रहे और पूरी ना हो, इस बात का जो भय है। तो खैर शाब्दिक रूप से तो ये गलत बोल ही रहे हैं, लेकिन दूसरे ढंग से भी ये गलत बोल रहे हैं कि भाई कामनाएं ही हैं जीवन का आधार। अगर कामनाएं हटा दें जीवन से तो ये चेतन बचेगा ही नहीं। आप सोचो कि मैं अभी यहाँ ऐसे खड़ा हूँ और ये मेरी आखिरी कामना हो, अब इसके बाद कोई कामना नहीं पैदा होनी। अब क्या होगा इसके बाद? कि मैं यहाँ ऐसे ही खड़ा रहूँगा जब तक मैं खुद ही ना गिर पड़ूँ, अपने आप ही। अब मैं थोड़ी देर खड़ा रहूँगा तो हाथ-पैर में कहीं न कहीं दर्द होगा थोड़ा-सा। दर्द होगा तो फिर कामना पैदा होगी कि मैं इसे थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, तो मैं हिलूँगा, है ना? तब अगली प्रक्रिया कब होगी? जब मुझे कामना पैदा होगी। अगर मैं ऐसा हूँ और मुझे कोई कामना पैदा ना हो या मुझे कामना के हिसाब से नहीं चलना है, दर्द होता रहे, जैसे वो है ना, खड़े सिरी, हाथ खड़े सिरी, एक पैर पे खड़े सिरी। ऐसा तो है नहीं कि उनको दर्द नहीं होता हो, पर उन्होंने ऐसा
कोई दूसरे कारणों से स्वीकार कर लिया है कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे ये स्थिति में परिवर्तन नहीं करना है, तो भाई मैं ऐसे ही खड़ा रहूँ। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, हालाँकि संभव नहीं है, क्योंकि पानी पीने की भी इच्छा होगी, खाना खाने की भी इच्छा होगी, तो 2, 4, 6 दिन से ऊपर ये शरीर नहीं चलेगा बिना पानी के, अपने आप ही गिर पड़ेगा। माने मैं अनकॉन्शियस हो जाऊँगा, और अनकॉन्शियस होते ही तो फिर तो कामना-वामना का कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि सारी कामना तो कॉन्शियस में ही संभव होती है। तो बिना कामना के क्या जीवन, जीवन होगा? जैसे ये जिसे कह रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य वही बहुत बड़ा काम करना है, वो भी तो कामना ही है, कि मुझे बहुत बड़ा कोई काम करना है। कामना नहीं हुई क्या ये? कामना ही होगी। तो जब कामना होंगी तो बड़ी कामना और छोटी कामना का क्या मतलब हुआ? अगर छोटी कामना करना बुरा है, तो बड़ी कामना करना भी कौन-सा अच्छा हो जाएगा? अगर छोटी कामना करना बुरी बात है, तो बड़ी कामना करना बुरी बात कैसे नहीं हो जाएगी? इस तरह की कभी आएँगे तो चर्चा करेंगे, देखो क्या होता है। तो ये इनका हाल है, सब ऐसे गोल-गोल, गोल-गोल ऐसा सब घूमते रहते हैं। अभी वहाँ जितने भी लोग हैं उनको एक तो सबको सवाल करने का मौका भी नहीं मिलता है कि भई फ्री हैंड सवाल करें। लेकिन मैं तो तभी जाऊँगा उनसे बातचीत करने, या वो आएँगे कि या सवालों को फ्री हैंड आपको देना पड़ेगा, तब फिर हम चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोई चर्चा का मतलब नहीं।